जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शेयर करो। संगत जी, गुरु जी से मैं कितने जन्मों से जुड़ी हूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी, 2024 जनवरी में यूट्यूब पर गुरु जी के ऐसे ही मुझे मैसेजेस आने लगे। उस टाइम मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं कई तरह के गुरुजी के मैसेजेस देखती होती थी। एक मैसेज था कि मैं तेरा प्यो हूं, तू मेरी बेटी है। संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने गाड़ियों के पीछे गुरुजी का स्वरूप देखा था और जय गुरुजी लिखा हुआ भी देखा था। संगत जी, गुरुजी तब मेरी बाह फड़ी जब मैं बहुत ही मुसीबतों से घिरी हुई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी के रूप में मुझे शिवजी मिले। शिवजी को मैं बाबा मान बोलती हूँ। अब गुरुजी को भी बाबा बोलती हूँ। गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। संगत जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी का बखान करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम सुनते हैं ना कि गुरुजी उस वक्त हमारा हाथ थामते हैं जब हमें गुरुजी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिस टाइम हमारी लाइफ में या तो कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है, उस वक्त गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ताकि उनके बच्चे कभी भी किसी मुसीबत में ना रहें। संगत जी, मुझे रोज ब्लैक मैजिक से जुड़े सत्संग आने लगे कि बेटी, तेरे किसी अपने ने ही तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है, मारन क्रिया तक की गई है। बच्ची संभल कर रह, तू चिंता मत कर, मैं तेरे और तेरे परिवार वालों की रक्षा करूंगा। मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे कई सारे कष्ट सपने में ही काट दिए। उन सब का चेहरा मुझे सपने में दिखाया। संगत जी, एक रात को मुझे बहुत ही भयंकर सपना आया। मेरे सास ससुर, बड़ा देवर और उनके साथ मेरा पति, मैं उनके बीच में बैठी हूँ और मेरा बड़ा देवर मेरे सिर के ऊपर से नींबू काट रहा है। उतने में ही मेरी आंख खुली। मैं ये सपना देखकर बहुत ही डर गई क्योंकि मेरे ससुर 2016 में इस दुनिया से चले गए थे और मेरी सास 2018 में इस दुनिया से चली गई थी। इस तरह का सपना देखकर मैं अगले दिन सुबह, मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा था। संगत जी, मेरे ऊपर कितने सालों से ब्लैक मैजिक हुआ है मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ये तब पता चला संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और गुरुजी ने मुझे बार बार बताया। संगत जी, पहले तो मैं ये बातें नहीं समझ पाती थी, लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। जो भी मेरी लाइफ की सिचुएशन थी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक एक करके सब कुछ बताया। गुरुजी ने उन सबको मुझसे दूर कर दिया जो मेरे लिए सही नहीं थे। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम है। हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी, बस गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखें। गुरुजी ने मुझे जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे संगत जी, उन सब से बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी बहन के बच्चे मुंबई मुंबई के गोरेगांव में गुरुजी के आश्रम गए थे और संगत जी वहां पे जल प्रसाद और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी किया। मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला जिसे मैंने अपने मंदिर में रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ बातें मैं बताना भूल गई हूँ।
जब हम गुरुजी के आश्रम से निकले, गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, मुझे हमेशा गुरुजी अलग अलग रंगों की तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। 7, 777, 777, यहाँ तक कि 4 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। संगत जी, गुरुजी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ गुरुजी मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स भी देते हैं। रास्ते में हमें संगत जी बहुत गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। मोर के स्टिकर्स लगे हुए थे और संगत जी एक जगह तो बहुत ही बड़ा मोर का बैनर लगा हुआ था। इस तरह से संगत जी गुरुजी हमें अपनी जगह जगह पर प्रेजेंस महसूस करवा रहे थे, हमें याद दिला रहे थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंग संग हूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे मेरे कष्ट हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, संगत जी गुरुजी ने मेरे सपने में ही काट दिए। मुझे कई बार अपनी फैमिली वालों का चेहरा दिखाया। गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज दिया कि बेटी मैं तुझे मौत के मुंह से बचा रहा हूं। और संगत जी गुरुजी ने बहुत बार मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस करी है। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक छोटी सी बिल्ली हमारे सामने के टेरेस पे बहुत बुरी हालत में रो रही थी। संगत जी उस पर पता नहीं क्या असर था, मैंने उस बिल्ली को दूध दिया थोड़ा सा पीकर, संगत जी वो चली गई और हमारे पड़ोस की बिल्ली जो थी वो कुछ भी खा नहीं रही थी। थोड़ी ही देर बाद पड़ोसी उसे घर ले गए। संगत जी उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, शायद वो बिल्ली नहीं बल्कि गुरुजी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ठीक उसी तरह एक कबूतर ऐसी हालत में हमारी बालकोनी में बैठा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके नजदीक गई तो बहुत मुश्किल से उड़कर सामने की बालकोनी में चला गया। थोड़ी देर बाद वहां से उड़ गया। अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर मैंने ले लिया। संगत जी जब जब गुरुजी इस तरह से करते हैं तो दुख भी होता है और शुक्राना भी निकलता है। दुख इस चीज का होता है कि हमने ना जाने ऐसे कौन से कर्म किए हैं संगत जी जिसके कारण हमारे गुरुजी को हमारे दुखों को लेना पड़ता है, उनको इतनी प्रॉब्लम्स को सहना पड़ता है। और संगत जी शुक्राना इस चीज के लिए निकलता है कि हम कितनी खुशकिस्मत हैं कि हमें इस जन्म में हमारे गुरुजी महाराज मिले हैं जो हमारे कितने ही बड़े बड़े कष्टों को इस तरह से काट रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे कई दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। संगत जी कई बार मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से ही तेरे जो कर्म है वो मैं कटवाऊंगा। और संगत जी मैंने कई सत्संग अपने शेयर भी करे हैं और गुरुजी ने ही वो करवाए हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार मैं एक सत्संग सुन रही थी, आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें बताया कि तेरे घर में लाल धागा, सिंदूर और मोली है, इसे बाहर निकाल दे। संगत जी मैंने अपने घर के ड्रॉर से लाल धागा और मोली रोली जो भी था संगत जी किसी ने मुझे दिया था वो मैंने बाहर निकाल दिया। घर के मंदिर में भी 2-3 सिंदूर की डिबियां थी, पता नहीं संगत जी कब कब किसने दी थी मुझे नहीं पता, मैंने वो भी घर से बाहर निकाल दी। गुरुजी ने अगले सत्संग में बताया कि कोई ताबीज और काला धागा भी है, वो सब घर के बाहर फेंक दे, तेरे घर की नेगेटिविटी चली जाएगी। संगत जी ब्लैक मैजिक से परेशान होकर मेरी बहन ने किसी बाबा के पास जाकर वो ताबीज और कुछ सामग्री लेकर आई थी, मैंने वो सब भी फेंक दिया। गुरुजी किस तरह से हमारे घर के एक एक कोने से पड़ी हुई चीजें बताते हैं, ये संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी कुछ बुरा होने से पहले ही संकेत दे देते हैं और किस तरह से हमें रास्ता भी बता देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र, जो लोग तुझे खुश नहीं देखना चाहते, तुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो लोग बार बार तुझ पर और तेरे परिवार पर मारण क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तू संभल कर रह। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तेरे और तेरे परिवार वालों की रक्षा मैं समय कर रहा हूँ। मैं उन सबको देख लूंगा। तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। गुरुजी, आपका शुक्राना तो मैं उठते बैठते चलते फिरते भी करती रहूं तब भी कम है। आप सच में हमारी बहुत बहुत रक्षा करते हो, हमें बहुत संभालते हो। और रही बात मंत्र जाप की, तो गुरुजी, मेरी सुबह ही मंत्र जाप से होती है और रात भी मेरी मंत्र जाप से ही होती है। मैं हर टाइम आपका मंत्र जाप मन ही मन में करती रहती हूँ। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि ना, गुरु जी का ना मुझे कई दिन से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तो अपने घर में ना ये एक पाठ चला के रखा कर, पूरा दिन तेरे घर में ये बजता रहना चाहिए। संगत जी, मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ, और एक आंटी ने बताया जपजी साहिब का पाठ। अब संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गुरु जी मुझे कौन से वाला पाठ बोल रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी तो गुरु जी हैं। गुरु जी सब जानते हैं। संगत जी, अगर हमारे मन में कभी कोई डाउट आ भी जाता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी बात को लेकर, कोई सत्संग को सुनकर, तो संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारा जो डाउट है, हमारे मन में जो सवाल है, वो किस तरह से क्लियर कर देते हैं। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी, गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा अंत तक सुना करें। संगत जी, फिर जब मेरे मन में ये डाउट आया कि गुरु जी आप मुझे कौन सा पाठ कह रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ या जपजी साहिब का पाठ, तो संगत जी, गुरु जी ने ना एक सत्संग सुनवाया। उसमें आंटी जी बता रहे थे कि अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह का कोई कष्ट परेशानी है, तो आप अपने घर में पूरा दिन हनुमान चालीसा का पाठ चलाकर रखो। और अगर आपके घर में आपके बच्चे या फिर आपके अंकल की हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप घर में जपजी साहिब का पाठ चलाकर रखो। संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे मन में चल रहे जो भी सवाल होते हैं, आप किस तरह से उसे क्लियर कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि तू अपने घर की सफाई कर, सफाई कर। सफाई नहीं कर रही तुम। और संगत जी, फिर एक दिन क्या हुआ, मैं गुरुजी के बार बार कहने पर अपने घर की सफाई कर रही थी। बालकोनी से कोयों की बहुत आवाज आ रही थी। मैंने बालकोनी में देखा, वहां कबूतर के बहुत सारे पंख बिखरे पड़े थे। मेरे घर के छत के ऊपर कबूतर मरा हुआ था और कौवे उसे नोच रहे थे। मैंने अपने अंकल जी को बुलाया और उसे वहां से उठवाकर संगत जी मिट्टी में डलवा दिया। संगत जी देखो, गुरु जी जानते हैं कि हमारे घर में किस तरह से कोई नेगेटिविटी है, किस तरह से कोई परेशानी है। संगत जी देखो, गुरु जी मुझे बार बार कह रहे थे कि तू अपना घर की सफाई कर। मैं समझ नहीं पाई कि गुरु जी मुझे क्यों बार बार सफाई के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि संगत जी, फिर गुरु जी ने कहा कि मैं तेरा बहुत बड़ा कर्ज लेकर गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि कोई संगत जी जो थे वो उन्हें नोच रहे थे। मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी से, माफी चाहती हूँ सारे संगत जी से कि कई बार गुरु जी हमें ना इशारा देते हैं संगत जी, लेकिन हम समझ नहीं पाते। गुरु जी की कृपा को, गुरु जी की महिमा को संगत जी हम समझ नहीं पाते। हम बहुत नादान बच्चे हैं गुरु जी के। गुरु जी, हमारी हर एक गलती के लिए हमें माफ कर देना। हम आपके नालायक बच्चे हैं, हमसे रोज ना जाने कितनी ही गलतियां होती हैं। आप तो सुधारते हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते आपके इशारों को। तो संगत जी, उसके बाद मैंने अपने घर की सफाई करी और गुरुजी का शुक्राना भी करा और गुरुजी से माफी भी मांगी।
संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक दिन मैसेज दिया कि तुझे और तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। मैंने शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना किया। गुरुजी मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। हमारी औकात ही नहीं है शुक्राना करने की। संगत जी, किस तरह से गुरुजी हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं और संगत जी हमें उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हमसे यही चाहते हैं कि हम गुरुजी की वड्याई करें, उनका शुक्राना करें। मैं कई बार संगत जी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, लेकिन संगत जी पता नहीं कई बार ना इतने बिजी हो जाते हैं, चाहते हुए भी संगत जी नहीं कर पाते। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ। संगत जी कई दिनों से ना गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अ, कि तुझे ना मैं इतना बड़ा कर्ज से बाहर निकाल रहा हूँ तो शुक्राना करती नहीं थकेगी। संगत जी, मैं अपनी बहन के पास गई हुई थी। पिछले 1 साल से मैं अपनी बहन के परिवार वालों के साथ ही रह रही हूँ। उसके 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं अपना ही मानती हूँ। मेरी बहन का हस्बैंड कोविड के समय में छोड़कर उन्हें चले गए थे। संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर, मेरी बहन पर मारण क्रिया करके हमें मारना चाहा। गुरुजी ने उन सब का चेहरा मुझे सपने में दिखाया। मेरी एक खास दोस्त थी, वो भी उनसे मिली हुई थी। गुरुजी ने उन सबको मुझसे दूर कर दिया जो मुझसे जलते थे, मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। संगत जी, पिछले हफ्ते गुरुजी का बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। संगत जी, उसके 2 दिन बाद मेरी बहन का बेटा यानी कि मेरा भांजा ने बताया कि मासी, अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट से घर आ रहा था तो रास्ते में किसी 4 व्हीकल ने एक डॉगी को जोर से उड़ाते हुए मतलब वो चली गई गाड़ी, जबकि डॉगी साइड में ही चल रहा था, वो रास्ते में नहीं था। और संगत जी, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक गुरुजी का मैसेज आया। मैंने मन मन गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी का बहुत मैंने गुरुजी को माफी भी मांगी कि और गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट टाल दिया। संगत जी, हो सकता है कि ये जो मैं कह रही हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके बच्चों को मैं अपना ही मानती हूँ, वो मेरे भी बच्चे हैं और उनके ऊपर आया कर्ज संगत जी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और गुरुजी ने देखो संगत जी, मैं सोचती थी कि मेरे को गुरुजी ने मैसेज नहीं दिया, लेकिन संगत जी यकीन मानिए कि जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं संगत जी, वो हमारे लिए ही होते हैं। बस ये है कि हम कई बार समझ आते हैं और कई बार नहीं समझ पाते। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी उससे पहले मुझे बहुत ही डरावने और अजीब अजीब से सपने आते थे। कोई बुरी शक्ति मेरे साथ गलत करने की कोशिश करती थी। गुरुजी ने बताया, बेटी सोने से पहले मंत्र जाप कर और हनुमान चालीसा पढ़कर सोया कर। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं मुझे कि हनुमान चालीसा का पाठ तो अपने घर में हर टाइम चला के रखा कर, क्योंकि तेरे घर में बहुत ही बुरी बुरी शक्तियां मंडरा रही हैं। संगत जी, मेरी बहन, मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे जो कि मेरी बहन के बच्चे हैं, संगत जी हम पे ना जाने लोग क्यों हमसे जल रहे हैं। पता नहीं क्यों वो हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारा भला नहीं चाहते और इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है। संगत जी, आए दिन हम में से कोई ना कोई बीमार हो जाता है, किसी ना किसी को बिना वजह से चोट लग जाती है। ना जाने संगत जी ऐसे कितने ही कष्ट बिना बात के हमारे ऊपर आ जाते हैं। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ना गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे बहुत अजीब-अजीब सपने आते थे, लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे उसका रास्ता बताया कि किस तरह से ये बंद होंगे। संगत जी, मैं डेली सोते टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और संगत जी आप यकीन करिए उसके बाद धीरे-धीरे करके मुझे वो डरावने सपने आने कम हो गए। ऐसा नहीं है कि कभी आते नहीं, वो जब आते हैं ना तो संगत जी गुरु जी का उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है
जिस दिन गुरुजी का कोई ना कोई इस तरह का मैसेज आएगा ना कि आज मैं तुझे ड्रीम में उनका चेहरा दिखा दूंगा या फिर आज मैं तेरा कर्ज ड्रीम में ही काट दूंगा, तो संगत जी उस दिन मुझे जरूर इस तरह का कोई ना कोई ड्रीम आता है। और संगत जी जिससे मैं डर जाती हूँ और गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ कि गुरु जी आपने मेरा बहुत बड़ा कर्ज जो कि सपने में ही काट दिया। संगत जी इस तरह से हमारे गुरु जी जो है ना वो हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी। अब मेरे घर पे भी संगत जी पूरा टाइम हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है। गुरु जी कहते हैं कि ये पाठ तो अपने घर में 24 घंटे चला कर रखा कर। इसलिए मैं जो रात को भी सोने से पहले संगत जी मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सोती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। अब मुझे डरावने और गंदे सपने भी नहीं आते। संगत जी मेरे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है जो मैंने मंदिर में रखा है। मैं रोज गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, बिस्किट प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो संगत जी अगर कभी नाश्ते में कुछ अलग बनाया हो जैसे कुछ चीला, इडली, डोसा, परांठा तो उसका भी भोग लगाती हूँ। संगत जी गुरु जी रोज मुझे चाय में ओम के दर्शन देते हैं। संगत जी एक दिन गुरु जी ने मुझे ना शेक मैंने बनाया था उसमें गणेश जी के दर्शन दिए। और संगत जी मैं इतना खुश हुई ना, मैं गुरु जी का सच में संगत जी जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। हर पल हमें ब्लेस करने का अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे को 10th के बोर्ड के एग्जाम में बैठने की गुरुजी ने कृपा करी, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा फादर एंजल के MIOS में पढ़ता है। और संगत जी ये स्कूल जिसमें मानसिक रूप से कमजोर स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है और बच्चों के मुताबिक इनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है। संगत जी स्कूल का एक नियम है कि हर स्टूडेंट को बोर्ड के एग्जाम में पर्सनल राइटर को लाना होता है जो स्टूडेंट का पेपर प्रॉपर तरीके से लिख सके। संगत जी स्कूल टीचर ही राइटर अरेंज कर देते हैं, ये उनकी ही जिम्मेवारी होती है। परंतु मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर ने कहा कि राइटर मैं अरेंज करके दूंगी। ये टीचर उसके स्कूल में पढ़ाती है, हम ट्यूशन टीचर के भरोसे ही थे। फिर संगत जी एक दिन उस ट्यूशन टीचर ने कहा कि सॉरी मैं राइटर अरेंज नहीं कर पाई, अब आपको ही अरेंज करना होगा। संगत जी इतने कम वक्त में हम राइटर कैसे अरेंज करें। और संगत जी एग्जाम को सिर्फ 15 दिन ही रह गए थे और वो भी 11th पास होनी चाहिए थी। जो भी वो राइटर होना था ना उसकी 11th क्लियर होनी चाहिए थी। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी समय पर राइटर नहीं मिला तो मेरे बेटे का ये साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने गुरुजी से अरदास करी गुरुजी किसी भी तरह से राइटर का इंतजाम कर दीजिए। संगत जी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि बोर्ड के एग्जाम के पहले ही अच्छी राइटर का इंतजाम हो गया। मेरी ही बेटी की सहेली जो उसकी क्लासमेट थी, संगत जी हमने राइटर को बोनोफिल्ड बनाकर उसे मेल कर दिया और संगत जी NIO से ऑफिस में जमा करा दिया। 2 दिन बाद ऑनलाइन परमिशन लेटर आ गया, तब जाकर मेरा बेटा बोर्ड के एग्जाम में बैठ पाया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सतगुरु जी महाराज की कृपा से ही हुआ है संगत जी। और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे गुरु जी कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, 10th में 70% आए। संगत जी इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की सहेली को जाता है जिसने इतने अच्छे से पेपर लिखे। संगत जी उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए, हमने उसके बर्थडे में एक अच्छा सा गिफ्ट दे दिया। संगत जी ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। इतने कम समय में राइटर का इंतजाम होना और बहुत अच्छे नंबरों से बेटे का पास होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी जब हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो बिना इफ एंड बट के पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दें। अगर गुरुजी को हम गुरुजी पर भरोसा करते हैं तो हमारे मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि गुरुजी ऐसा क्यों, क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी।
उन्हें पता है कि उनके बच्चों की भलाई किस चीज में है, उनको कब क्या देना है। और संगत जी, मैंने अपने बेटे को गुरु जी के भरोसे ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा गुरु जी के बिना अब कोई भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज ही करवा रहे हैं, और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के बार बार एक ही सत्संग मेरे सामने फ्लैश हो रहे थे कि कुड़िए, तेरे भीतर एक जानलेवा बीमारी पनप रही है, जिसे मैं इस सत्संग के जरिए खत्म कर रहा हूँ। सत्संग सुन और शुक्राना कर। शुक्राना तो गुरु जी मैं हर पल आपका करती हूँ, जितना शुक्राना करूं वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। सत्संग सुनकर मेरी कई बीमारियां ठीक कर रही हैं संगत जी। हालांकि मैंने कभी अपना टेस्ट नहीं करवाया, गुरु जी ही मेरे डॉक्टर हैं, वही सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं चिंता करूं तो करूं किस चीज की, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे गुरुजी महाराज हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी बहन और मैं हमेशा दर्द से बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं। हम जल प्रसाद और मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद ही हमें आराम आता है। संगत जी, अब तो मैं रोज मेरे पानी के मटके में थोड़ा सा जल प्रसाद डालकर ही रख देती हूँ। घर पर सब मटके का पानी ही पीते हैं, जिससे सबकी हेल्थ भी ठीक रहने लगी है। पहले तो पता नहीं संगत जी, आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रहती थी, लेकिन जब से मैं ऐसे करने लगी हूँ संगत जी, अब काफी हद तक सबकी हेल्थ काफी ठीक रहती है और घर में थोड़ी बहुत शांति भी आ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज जी की ही देन है। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बड़ा भाई 25 सालों से यूएसए में सेटल है। संगत जी, ये बात रक्षाबंधन की है। रक्षाबंधन में मैं और मेरी छोटी बहन हर साल राखी पोस्ट कर देते हैं। संगत जी, नॉर्मल पोस्ट करने पर मिनिमम 15 से 20 दिन लगते हैं, और इस साल एक हफ्ते में ही राखी पहुंच गई। मैं समझ गई संगत जी कि मेरे गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, जिसके कारण वो राखी जल्दी पहुंच गई। क्योंकि संगत जी, मैंने ना जब इस बार राखी भेजी ना, तो उसमें मैंने एक छोटा सा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी साथ में भेजा था। और संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप मेरे भाई को और उसकी फैमिली को भी ब्लेस करना। और संगत जी देखो, गुरुजी इतनी जल्दी मेरे भाई के पास पहुंच गए, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का ना इतना मैं शुक्राना करती हूँ। हर रोज सत्संग होते हैं संगत जी मेरी लाइफ में। संगत जी, मैं ना जब भी सत्संग शेयर करने लगती हूँ, कई सत्संग तो मैं भूल ही जाती हूँ। मेरी ये कमजोरी है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं जहाँ जॉब करती थी ना, वहां भी याद ना रहने की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता था। मैं चीजें भूल जाती हूँ। कुछ सत्संग सुनने के बाद पता चलता है कि ये सत्संग तो मैंने शेयर ही नहीं करा। ब्लैक मैजिक की वजह से शायद ये होता है। गुरु जी कहते हैं कि तेरी बुद्धि को बांध रखा है, इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। एक ना एक दिन गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम जरूर ठीक कर देंगे, मुझे ये भी पूरा भरोसा है गुरुजी पर। संगत जी, मुझे कभी कभी अजीब सा सपना दिखता है, मैं समझ नहीं पाती मैंने सपने में क्या देखा। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तू रात में नींद में डरकर उठकर बैठ जाती है, मैं तेरे सर पर हाथ फेरता हूँ, फिर तू अच्छे से सो जाती है। तू डरिया मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी तसल्ली देने के लिए, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सच में मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे घर के डाइनिंग के साइड में एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई घूम रही थी। अगले दिन डाइनिंग टेबल के नीचे मरी हुई पड़ी। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने
बहुत बड़ा कष्ट मेरा और मेरे परिवार का काटा होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे भाई पर भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो भी गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। मेरे भाई की ओर से भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे मायके का हर एक सदस्य गुरुजी की शरण में है। गुरुजी हर पल सबकी रक्षा करते हैं। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है संगत जी, हम सबको गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि संगत जी हम इतने भाग्य वाले हैं, हम इतनी किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग है हेल्थ से रिलेटेड। उसमें ना ज्यादातर ना मुझे कैंसर के सत्संग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे आने लगे थे। गुरुजी कह रहे थे, बेटी तेरे भीतर बहुत बड़ी बीमारी होने का खतरा मंडरा रहा है, जो मैंने छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का ना देना नहीं दे सकती। मतलब गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी। गुरुजी मुझे बताते भी हैं कि जो कुछ भी तेरी लाइफ में हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा है। ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे जो अपने ही हैं, वो तुझे हर पल नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे इतने सारे कष्टों को काटता हूँ, लेकिन फिर भी जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, तेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे। तो गुरुजी ना संगत जी उससे निकलने के लिए भी कई बार रास्ते बताते हैं कि अगर नेगेटिविटी है तो तू अपने घर के हर एक सदस्य के ऊपर से नींबू को 7 बार वार कर उसे जला दिया कर। इससे जो नजर होती है, बुरी नजर होती है, वो कट जाती है। और संगत जी मैं ऐसा भी करती हूँ, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मेरा सत्संग गुरुजी की कृपा से शायद गुरुजी मेरे से इतना ही करवाना चाहते हैं। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत कहा हो, मेरे से कुछ गलत बोला गया हो, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।